चीज़ तो ये होती है कि मार्केट मुझे एक रेंज में चाहिए होगा, राइट। ठीक है? अब रेंज का मतलब लोग ये निकाल के बैठते हैं ना कि ये जैसे मान लीजिए कि ये 41,800 है, तो 41,800 ही पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। मार्केट एक रेंज बनाता है। अब ये हर बार 41,800 ही नहीं जाएगा, शायद ये 800 ना हो, ये हो 780 हो, राइट। ये शायद यहाँ पे जो गया ये हो 710 हो, राइट। सॉरी ये 810 हो। राइट। तो हमें कब फॉलो करना है? जब कम से कम मार्केट, अगर आप बिगिनर हो तो ध्यान रखना, कम से कम मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस ले लें। ओके। उसके पहले आप देखो ही मत। आप सीख रहे हो तो पहले वहां पे जाओ जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी जहां पे ज्यादा है वहां पे पहले उसको ट्रेड करो। जब आपने 100 ट्रेड, जैसे मैं बोलता हूँ ना 100 ट्रेड ले लो, अगर आपने 100 ट्रेड ले लिया तो आप 1 और 2 रेजिस्टेंस के बाद में भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप बिगिनर हो, पहले 3 को ही फॉलो करो। आप ये मत देखो कि यार 3 में बहुत टाइम लग जाएगा, शायद आज बनेगा या नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, नहीं बना तो पैसा लेके थोड़ा मार्केट गया, पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है। जब ब्रेकआउट करेगा तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 बार सपोर्ट चाहिए होगा, और उसी तरह से अगर हम 3 बार रजिस्टेंस चाहिए, सॉरी 3 बार ये रजिस्टेंस चाहिए होगा, और उसी तरह से ये सपोर्ट बनता रहता है, तो सपोर्ट भी बनेगा। अब हो सकता है किसी केस में ये रजिस्टेंस बन रहा हो, सपोर्ट ना बन रहा हो, इस तरह की सिचुएशन बन रही हो। यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट यहाँ पे गया और वापस आके यहाँ पे गया, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए एक मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है, ये रेजिस्टेंस बना रहा है। अब यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है। या तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि मार्केट जब भी इस जगह के पास में आता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल क्यों होता है? ब्रेकआउट फेल होने के 2 कारण है यहाँ पे। पहली चीज तो ये यहाँ कहाँ से आ रहा है। अब मान लीजिए, अब ये 41,100 से आ रहा है, मान लेते हैं कि 41,100 से ये 41,100 से आ रहा है, और यहाँ पे अपने रजिस्टेंस के पास पहुंचते पहुंचते ये कहाँ पे पहुंच गया, 41,400 के पास में रजिस्टेंस है। राइट। अब इसने कितनी दूरी तय कर ली? 300 पॉइंट। 300 पॉइंट की। अब बताइए थोड़ा अगर, तो क्या है। हाँ यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ये इसी फ्लो में ब्रेकआउट करेगा ना, तो चांसेस बहुत हाई है इसके कि आपका ब्रेकआउट फेल होगा। राइट। क्योंकि 300 पॉइंट चल के आ रहा भाई, जिसने 300 पॉइंट की जर्नी देख ली वो प्रॉफिट बुक तो करेगा ना। और वो प्रॉफिट बुक ये जरूरी नहीं कि इस जगह के पास में आते आते बुक कर ले, उससे पहले बुक कर लेगा। उससे पहले भी बुक कर सकता है, या हो सकता है वो सोच रहा है कि मोमेंटम ज्यादा, हाँ मोमेंटम चल रहा है तो चल ले दो। जैसे ही वो आपकी वाली बात की कैंडल चेंज हुई तब मैं निकल जाऊंगा। हाँ, लेकिन आपको क्या लगा कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं, क्योंकि पहले से लोग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन को हमें ट्रेड नहीं करना है कभी भी। जब मार्केट एक बड़ी मतलब बड़े रन का मतलब ये हो गया, देखो बैंक निफ्टी ज्यादातर टाइम आप देखोगे तो 350 से 400 पॉइंट की रेंज रहती है। किसी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया 500 600, वो हर दिन नहीं होता है। यानी 22 ट्रेडिंग सेशन में से 15-16 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 400 से 500 पॉइंट, या सॉरी 400 से 300 400 पॉइंट की रेंज में अप एंड डाउन करके क्लोज कर देगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी ये ब्रेकआउट, अगर इसी कंडीशन को ये इसी फ्लो में ब्रेकआउट करके गया, हमने ट्रेड नहीं किया, इसको छोड़ दिया, हमें कोई मतलब नहीं उससे। अगर यहाँ पे आके ये रुक गया, बार बार उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। हाँ अब यहाँ पे आके रुक गया, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो रही है कि अब जब ब्रेकआउट आएगा तब हम अब ब्रेकआउट होगा। तो क्या होगा, जब यहाँ पे ये सिचुएशन बनती है ना, तो ये आइडियल सिचुएशन है। लोग इस सिचुएशन के लिए वेट ही नहीं करते, उनको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मिस हो गई। आधा तो इसमें दिमाग उनका चलता है कि यार मैं यहाँ पे पकड़ता, यहाँ पे निकलता तो अच्छा होता, या फिर इसी फ्लो में वो ब्रेकआउट कर देगा तो लोग यहाँ पे आके ट्रेड कर देंगे। और फिर जब ये रेंज इस